साथ मैंने तुलना की और तब मुझको लगा कि भारत सरकार में मंत्री रहना अलग बात है, लेकिन हमको आंदोलन करना चाहिए शिक्षा सुधार को लेकर के। और तब हम शिक्षा सुधार को लेकर हमने आंदोलन उस वक्त भी किया था। गरीब लोगों के लिए शिक्षा का क्या इंतजाम है? जो पैसे वाले लोग हैं प्राइवेट में अपने विद्यालय अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो मास्टर साहब सरकारी स्कूल में खुद पढ़ाते हैं, वहां से वेतन लेते हैं, उनका परिवार चलता है, लेकिन अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में मास्टर साहब भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि सरकारी स्कूल की दुर्दशा है। अब इस दुर्दशा का शिकार कौन हो रहा है? दुर्दशा का शिकार गरीब लोग, दलित महादलित लोग, पिछड़ा लोग ज्यादा हो रहे हैं। और फिर से लोग 35 साल में इन लोगों ने यही दुर्दशा करके रखी है। शिक्षा की स्थिति में जब तक सुधार नहीं, हम जब शिक्षा सुधार आंदोलन कर रहे थे उस वक्त जो मांग हमने बिहार की सरकार के सामने रखी थी, उनमें से कुछ मांगों को अभी नीतीश जी का ध्यान उस पर गया है। हमने 2017 में 16 में कहा था कि जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उसमें बदलाव कीजिए। उस वक्त मेरी बातों पर नहीं ध्यान दिया गया। अब बहाली की प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं। विद्यार्थियों को तंग करके तबाह करके, अभ्यर्थियों को तंग करके तबाह करके, अगर 2016 में ही व्यवस्था आ गई होती तो काहे के लिए इतना विद्यार्थी लोग उम्मीद लगाकर बैठता कि हम ऐसे ही टीचर बन जाएंगे। उसी समय से मन बना लेता कि हमको बीपीएससी में बैठना होगा तब हम टीचर बनेंगे। तो इन विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो जो बात हम उस समय कह रहे थे आज सरकार का ध्यान गया, लेकिन क्या ध्यान जाएगा? जब चुनाव का समय आया तो दोनों भाई मिलकर के फिर से बिहार को उसी आतंक के पाखंड के वातावरण में झोंकना चाहते। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते। जो लोग कंफ्यूजन पैदा करने की बात करें उनकी बातों पर मत ध्यान दीजिए। बाल बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, गरीब लोगों के इलाज के लिए शिक्षा का इंतजाम, हर तरह से अच्छी व्यवस्था हो, हिस्सेदारी आपको मिल पाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के एक बार भरोसा करने का काम कीजिए। हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। कोई आदमी आकर कहे आपको अनर्गल बात भी आपके मन में कहे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसको भी कहिए कि वैसा हो जाएगा तो उस समय हम लोग भी जगे हुए रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय पहरेदार के रूप में, वकील के रूप में वहां खड़ी रहेगी, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भरोसा कीजिए। आप सब लोगों से ही आग्रह करने के लिए आए, आप सब लोग मिलकर के चलिए। यह जो कार्यक्रम हमारा है वो एक दिन आप सब लोग को बुलाया गया, आप सब लोग आए, भाषण सुनकर चले जाइए, इतना भर का यह कार्यक्रम नहीं है। हमने अपने साथियों से पहले ही कहा, चाहते हमारे साथी तो किसी एक दो गांव से इतने लोगों को उठाकर ले आते और दिखाने के लिए होता कि सम्मेलन सफल हो गया। दिखाने के लिए हमारा सम्मेलन नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीब लोग संगठित हों, अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और अपना हिस्सा मजबूती से लड़कर ले पाए। इस बात के लिए तो आज ही सिर्फ हमारा और आपका संबंध सिर्फ सम्मेलन भर के लिए नहीं, हम यहाँ जो साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं। आप लोग जिन गांव में गए हैं वहां से नौजवान लोगों को या दूसरे लोग भी थोड़ा सक्रिय हैं, जो नहीं सक्रिय हैं उनको भी सक्रिय बनाइए। अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा और न सिर्फ वोट देने के समय सक्रिय होना पड़ेगा, बल्कि वोट देने के बाद भी अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे आने की जरूरत है। हम तो देखते रहते कि जब काम लेने का समय होता है तो दूसरे लोग चले आते हैं और अपना काम करवा लेते हैं और गरीब लोग पहुंचते ही नहीं है। तो इस बार का संबंध जरा ऐसा हो कि आप लोग भी न सिर्फ वोट दीजिए बल्कि पहुंचने का भी काम कीजिए। आप सब लोगों ने मिलकर जब हमको भारत सरकार में मंत्री बनाया था उस वक्त शिक्षा विभाग का मंत्री बनने का दायित्व मेरे ऊपर आया था। बाकी बातों की चर्चा करेंगे, केंद्रीय विद्यालय वगैरह तो वक्त बहुत लगेगा। ये काम मुझको यह अधिकार मिला था उस समय
मंत्री होने के नाते कि केंद्रीय विद्यालय में देश भर में हम जहां चाहते जिस विद्यार्थी का नाम हम वहां लिखवा सकते थे, यह पावर हमारे हाथ में उस समय आया था। हम देश में किसी विद्यार्थी का किसी केंद्रीय विद्यालय में हम नाम लिखवा सकते थे। शिक्षा मंत्री होने के नाते अधिकार मेरे हाथ में आया था उस समय। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में हजारों विद्यार्थियों का नाम लिखवाया, हजारों लोगों का नाम लिखवाया। लेकिन संभव है उन हजार लोगों में दलित महादलित समाज के बच्चे कम हो सकता है, हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कि जो व्यक्ति हम तक पहुंचा हमने उनका नाम लिखवाने का काम किया। हमने यह नहीं देखा उस समय कि किस जात का आदमी हमारे यहाँ आ रहा है, किस धर्म का आदमी हमारे यहाँ आ रहा है, हमको वोट दिया कि नहीं दिया हमने बिल्कुल नहीं देखा। सिर्फ कारा काट का पता देखकर हमने जो भी हमारे यहाँ गया सबका नाम हमने केंद्रीय विद्यालय में लिखवाने का प्रयास किया। लेकिन आए ही वही लोग जो लोग आगे बढ़कर अपना हिस्सा हमेशा से लेते रहे हैं, वही लोग आगे बढ़कर आए, ज्यादा संख्या में वही आए। उनके बच्चों का नाम ज्यादा लिखा ही गया होगा। हम खुले मन से यह बात स्वीकार करने में थोड़ी भी मुझको गरीब लोग नहीं आए, कम आए, कम नाम लिखाया। तो हम आपसे अभी आग्रह करना चाहते कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को और समय पर काम लेने के लिए भी आगे आइए। आगे नहीं आते हैं हम तो कई बार दलित समाज खान पर बैठकर मौलवी साहब भी खाए और उसी दस्तरखान पर बैठकर अशोक राम भी खाए और परिवार का भी कोई व्यक्ति, महादलित परिवार का व्यक्ति, अति पिछड़ा परिवार का ही व्यक्ति उपेंद्र